बदलेंगे सोच, होगा तब सबका उद्धार। भारत भूमि। ये आवाज है एक शहीद फौजी की। मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिलों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया है। मां को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे। छीन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि मां को संभाल ले वो, पर ये बात भी जहन में डाल ले वो कि एक मां यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी मां उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक मां के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे मां के लिए फर्ज भी निभाना है। मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है। तो क्या हुआ उसका पति जिंदा नहीं, देश तो जिंदा है। हो सके तो मेरे पड़ोसियों, मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेना। वो देख ले मुझे, फिर मुझे जला देना। लेकिन मुझे जलता देख कोई आंसू मत बहाना। नहीं नहीं, एक सिपाही आंसुओं से डरता नहीं है, लेकिन आंसुओं को क्यों बहाना जब एक सिपाही कभी मरता नहीं है। जलकर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा मैं, शहीद हूं, देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा मैं। ये तो थी सिर्फ एक फौजी की कहानी, पर ना जाने ऐसे और कितने जवान हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर बॉर्डर पर खड़े हैं देश की ढाल बनकर, ताकि हम अपने घरों में सुकून से रह सकें। लेकिन उनकी कुर्बानी की हमें कदर नहीं क्या? देश के उस पार दुश्मनों को तो वो हरा दिया, पर देश के अंदर बसे हुए दुश्मनों का क्या? आजकल के युवक तो बन गए हैं नशे की शिकार और आत्महत्या जैसे नकारात्मक विचारों से बेहाल। जहां देखो वहां बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, कहीं रिश्वत तो कहीं बेईमानी, जैसे हर जगह छुपा हुआ है कोई घटना। जाने अनजाने में हम ही कर रहे हैं हमारे देश को बर्बाद। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, काम, क्रोध और लोभ ये है नर के द्वार। अगर हमें रखना है हमारे देश को आबाद, तो हमें हमारे अंदर के नकारात्मक विचारों को खत्म करना है। हम सबको मिलकर भक्ति नियमों का पालन करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के आधार पर अपने आचरण को स्थापित करना पड़ेगा। अपने चित्त को शुद्ध करके जब हम एक आदर्श नागरिक होकर दूसरों को भी भगवद गीता के संदेश का प्रचार करेंगे, उनको भी संस्कृत नागरिक बनाएंगे, तभी होगा हमारा देश जुर्म से आजाद। जय हिंद। हरि बोल।